को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कुछ एडवाइस देने के लिए जेल सुधार पर, क्योंकि हम जेल के डीजी रह चुके हैं बहुत दिन तक। हाथ में सत्ता आए कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। विकास हो सकता है। हम दोनों एक ही साथ स्टार्ट किए, दोनों की आर्थिक स्थिति एक ही थी, वो 5 गुना हमसे आगे हो। भ्रष्टाचार सरकार नहीं रोक सकती है, राजनेता नहीं रोक सकता है, रोजगार सरकार नहीं दे सकती है, शिक्षा सरकार नहीं बढ़ा सकती है, हाँ बर्बाद कर सकती है। कि 77 साल में आप कहते हैं विचार विनिमय और संगठन से, तो फिर क्यों नहीं हुआ 77 साल में ये विचार विनिमय और संगठन? अगर अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? पहले तो हम लोगों को बोलना सीखना होगा। बिहार के लोगों की एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी धर गई है कि वो गूंगे हैं, बहरे हैं, दिखता नहीं है उनको। सब लोग मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बदलाव की जरूरत है। अब एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि भाई राजनीति से, राजनेता से, राजनीतिक दल से बदलाव नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी आए थे, कहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं और बदलाव ला देंगे। मोदी जी भी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि भाई हम 10 साल में अच्छे दिन ला देंगे। फिर अगर राजनेता, राजनीतिक दल अभी तक नहीं ला पाए तो अब तो कोई नहीं ला सकता है, हमको लगता है। लेकिन हम लोग चुनाव के समय में बड़े एकदम जोशो खरोश में आके प्रचार करते हैं, जीप पर चढ़ जाते हैं, एकदम यही से होगा। और सब लोग जिनसे हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि बिना हाथ में सत्ता आए कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। चाइना में विकास हो सकता है। हम दोनों एक ही साथ स्टार्ट किए, दोनों की आर्थिक स्थिति एक ही थी, वो 5 गुना हमसे आगे हो गए। हमारा बिहार में कुछ हमारी जनता में समझता है, ये बहुत ऐसा कोई नहीं, सब नेता तो सिर्फ पॉलिटिक्स में जो भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। एकदम यही बात, सत्ता हाथ में आने से कोई सत्ताधारी परिवर्तन नहीं कर सकता। होना पड़ेगा, सब जनता को एक्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कोई भी नेता हम लोगों का, चाहे यहाँ की जनता का भाग्य नहीं बदल सकता है, वो रोजगार नहीं दे सकता है, वो भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता है। भ्रष्टाचारी के बल पर तो जीता। रोजगार चाहे कोई कितना कहे, मोदी जी कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे सकते हैं। वो लोग जीतने के लिए कुछ भी कहते हैं। बदलाव, भ्रष्टाचार सरकार नहीं रोक सकती है, राजनेता नहीं रोक सकता है, रोजगार सरकार नहीं दे सकती है, शिक्षा सरकार नहीं बढ़ा सकती है, हाँ बर्बाद कर सकती है। हॉस्पिटल नहीं सही करते। और अभी तो कोर्ट कचहरी, थाने ऐसे हैं कि आप कोर्ट कचहरी में तो पैर रखने की जगह नहीं है भाई। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए पहली बार, अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर देखे किसी को बैठने की, इवन जो वहाँ एडवोकेट है दिन भर खड़े रहते हैं, कुर्सी ही नहीं है बैठने के लिए। अरे हम तो देख के दंग रह गए। मतलब इतना आश्चर्य हुआ हमको कि आप अगर वकील हैं तो दिन भर खड़ा रहने के, उतना देर तो ट्रैफिक का सिपाही भी नहीं खड़ा रहे। कोर्ट में जिसमें गए, हमको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कुछ एडवाइस देने के लिए जेल सुधार पर, क्योंकि हम जेल के डीजी रह चुके हैं बहुत दिन तक, इसमें थोड़ी बहुत हमको बुद्धि है, तो उसने बुलाया था। अरे बूढ़े बूढ़े वकील लोग 4-4 घंटे खड़े हैं और रूम में एसी चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि जिसे बिहार की गर्मी से तप रहा है। इतना भीड़, जहाँ 40 आदमी को होना चाहिए वहाँ 300 आदमी है, खड़ा नहीं हो रहा है भाई। हम एक कल ही जाके 3 घंटा पहले बैठ गए थे, सोचे कि कब आएगा। वो भी उस वहाँ का नियम ऐसा कि कब आपका केस आएगा कुछ पता नहीं, जज का जब जो मन करेगा वो ले लेगा से एकदम सब चीज। आप लोगों को लगता होगा ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा बहुत दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट देखकर तो हम अपने बड़ा धक्का लगा हमको। आज जब कोर्ट का समय टूटा 1 बजे और जब 100 वकील निकले, भाई कहीं बैठने की जगह नहीं थी, सब खड़े थे। हम एक वकील से पूछे भी, सीनियर एडवोकेट थे, अरे कैसे आप लोग, बस यही जिंदगी है सर, खड़े रहिए दिन भर, कोई यहाँ बैठने की जगह नहीं है। जितना बैठने की जगह अगर 100 की है तो वकील वहाँ 1000। कोर्ट में जाइए और यहाँ के जहानाबाद कोर्ट में तो वहाँ भी ऐसी स्थिति होगी कि आदमी खाली
जेल की ऐसी स्थिति है कि जहां एक आदमी को होना चाहिए वहां 4 आदमी है, सोने की जगह नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं। अब तो बिहार के जेल की थोड़ी सी स्थिति अच्छी हुई है, तो उसको शराबबंदी लगा के फिर जैसे थे वैसे ही कर दिया। हमने कई राज्य के जेलों को देखा है कि वहां लोगों को सोने की नहीं जगह है भाई, रात भर ऐसे बैठे रहते हो। अंग्रेजों ने भी अच्छी व्यवस्था की थी, उसके समय में भी सब हॉस्पिटल की, खेलने का, बाहर जाने का, सब चीज की बड़ी व्यवस्था थी, पैरोल का, फरलों का। स्वतंत्र भारत में सब समझ खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता जो है गूंगी है, बहरी है और अंधी। अगर घर का मालिक अंधा होगा, चोरी होगी कि नहीं होगी? हमारे यहाँ चोरी हो रही है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर अंधे अंधे बने हुए हैं। तो इसको तो डॉक्टर भी आंख नहीं दे सकता है, क्योंकि तो जानबूझकर आंख बंद किए हुए हैं। तो अब एक कहावत है सर, जापान में जब बिजली कटती है ना, तो घर में इतना लोग जागरूक है, खुद अपना कैलकुलेटर लेता है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ एक्सीडेंट ठीक कर देता है और बिजली आ जाती है। और उसके बाद हमारे यहाँ इतना बनाया करता है तो तुरंत फोन कर देता है, बिजली आ जाती है। तो हमारे भारत में, हमारे बिहार में आगे करता है कि पहले बगल में देखते हैं कि पता नहीं उसका भी करता है, हम लोग करता है। तो जब उसका करता है तो चलो ना, आएगा तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठिए। वो हाथ हो गया। तो अब कैसे इसको सुधारेंगे? तो महापरिवर्तन आंदोलन नाम से जो चल रहा है, इसका कहना है कि हम लोग ज्यादा नहीं, 100 में से 90 को भूल जाइए, क्योंकि वो ऐसे भी मरे हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि बगल देख के कहेंगे छोड़ो, हमको क्या लेना देना। 10 लोगों को जोड़कर यहाँ के वातावरण को, यहाँ की स्थिति को बदलना है। और हम लोग 6 महीना में बदल सकते हैं ये। और करना कुछ नहीं है। क्या करना है? ये लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं, मतलब सांस ले रहे हो, बस इतना काफी। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हुलासगंज प्रखंड के जो ये हुलासगंज है, उसमें 10 से 15 लोग ऐसे चुनिए जिनको कुछ लिखना आता हो, कुछ पढ़ना होता, लोग जानते हो कि ये भाई सम्मानित व्यक्ति हैं, ये चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, दलाल नहीं है थाना के। तो इस तरह के 10 से 15 लोग चुनने हैं जो रिटायर्ड हो, वो सबसे अच्छे। क्योंकि जो रिटायर्ड होते हैं उनके पास अनुभव होता है, साधन होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो दुनिया देखे हुए होते हैं, तो उनको पता है क्या होना चाहिए। तो इस तरह के लोग 10 से 15 होने चाहिए प्रखंड में, जिनको हम लोग प्रखंड शिष्टमंडल कहेंगे। और हर पंचायत से ये शिष्टमंडल एक एक आदमी चुनेगा, और वो पंचायत अपने पंचायत के हर गांव से एक एक आदमी चुनेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रखंड शिष्टमंडल प्रखंड की जितनी समस्याएं हैं उनको प्रखंड स्तर के अधिकारी के सामने रखना है, और कुछ नहीं करना है उसको। महीना में आपको 2 घंटे देने हैं। महीना में 2 घंटा, तो लोग दिन में 4 घंटा मोबाइल पर चला जाता है कि नहीं? तो हम तो महीना में 2 घंटा कर रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं कि जो 77 साल में नहीं हुआ वो अगले 6 महीना में हो जाएगा, अगर आप 2 घंटे देंगे तो कैसे देंगे? तो पहले तो प्रखंड स्तर पर जितनी समस्याएं हैं वो जाके आप BDO, CO, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत अधिकारी, थाना प्रभारी सबको दे, क्या समस्याएं हैं आपकी। अब भाई उसका भी हम ही ने एक लेटर बना रखा है, और आभास जी की मदद से समस्या उसका प्रारूप भी बना दिए है, जो मेमोरेंडम आप जाके दीजिएगा। उसमें 4 समस्या है। पहला क्या है? शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि हर एक स्कूल में अगर 1000 लड़के हैं तो आते उसमें 20 ही है, बाकी 980 का अटेंडेंस बनता है, जिसका मध्याह्न भोजन खा लिया जाता है। और बच्चे का अगर नहीं बना है तो स्कूल टूट जाएगा ना, तो टीचर कहाँ जाएंगे? इनका ट्रांसफर कर देगा कहीं दूसरी जगह। तो वो लोग फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं। उससे 2 फायदा होता है, एक तो पढ़ाना नहीं है, दूसरा स्कूल भी नहीं आना है, और तीसरा मध्याह्न भोजन का पैसा भी मिलना है। आप तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है? कुछ न हुआ।
अभी तो हम खुद जाकर देखे हैं स्कूल में, सैकड़ों स्कूल में हम घूमे हैं, जहानाबाद में और अरवल में, सैकड़ों स्कूल, और हर जगह कम से कम सरकारी स्कूल की तो यही स्थिति है। कॉलेज मैंने देखा है जहानाबाद में, अच्छा कॉलेज, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि 1200 नामांकन है और मुश्किल से 100 लोग आते हैं, वो भी एग्जाम के समय में, बीच में कोई नहीं आता है। एग्जाम के समय भी सब आता है। मतलब एग्जाम के समय में लोग आते हैं पर्चा लेने, तो एडमिट कार्ड लेने, तो मतलब एक दिन में 100 हो तो एग्जाम हॉल आएगा तो पता नहीं कौन एग्जाम देता है, ये भी एक बात है। कैंडिडेट खुद दे रहा है कि उसके जगह पर कोई दूसरा दे रहा है। ये सब धंधा बिहार में होता है। तो पहला नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर सफाई। गांव इतना गंदा है कि रोग होगा ही होगा। सब जगह पंचायत में सफाई कर्मचारी नियुक्त है, पैसा ले रहे हैं। इतना गंदा शहर, इतना गंदा गांव तो हमने देखा ही नहीं। जो एक बार घूम लेगा बिहार का गांव, ऐसे ही उसको हैजा और मलेरिया होगा। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार। और चौथा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें से एक योजना काम नहीं कर रही। आपको अगर बगीचा लगाना हो, हॉर्टिकल्चर को खोजिए, वो आएगा, उसको कुछ नहीं आता है। ये मेरा अपना अनुभव है। उसको उससे ज्यादा अच्छा तो वहां का किसान अनपढ़ है, उसको आता है। तो ये चारों समस्याओं को लेकर बीडीओ साहब को दे देना है, पंचायत अधिकारी को देना है। आपको पहले शिष्टमंडल महीना में एक बार जाकर दे देगा कि देखिए कुछ नहीं होगा। दूसरे महीना में जाके पूछेगा कि सर आपके ऑफिस में तो फिर भी भ्रष्टाचार है, अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिला शिष्टमंडल को भेज देंगे। आप उन्होंने बताया कि जहानाबाद जिला में एक वहाँ भी शिष्टमंडल बना है जिसमें 15 लोग। उनका काम है कि आपके यहाँ जो समस्याएं नहीं सुलझेंगी उसको ये लोग कलेक्टर, एसपी, डीडीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी उसके पास रखेंगे। का नहीं है, जिसको पढ़ने अनपढ़ है, गंवार है, सब लोग पूरे विश्व राजनीति पर बात कर रहे हैं, देश राजनीति पर बात कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, खेती पर, संस्कृति पर, साहित्य पर, स्कूल पर बात ही नहीं करते हैं, केवल राजनीति की बात करते हैं बस। उसके अलावा हमारी रुचि ही नहीं है जिंदगी में। अपने बच्चों के भविष्य जो बर्बाद किए हैं उसका कौन है जिम्मेदार? सरकार नहीं है, माँ बाप है। बच्चे आज जो दारू पी रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पॉकेटमारी कर रहे हैं, उसका कौन है जिम्मेदार? आपने ऐसा समाज उसको दिया है, बेचारे तो अंधकार है ना आंखों के सामने, आखिर वो कैसे अपनी जिंदगी जी? तो आपको 100 में से 5 ही आदमी खोजना है। आप जो कह रहे हैं लेकिन लोग नहीं समझते, तैयार नहीं होते हैं, तो हम जानते हैं कि 95 आपकी बात नहीं सुनेंगे। पहली ही बार में छांट दीजिए कि धारा बदलने लगे। पहला बार में 3 आदमी सुनेगा, दूसरा बार में 10 आदमी सुनेगा, और जिस दिन 25 आदमी सुनने लगेगा ना, राजनीति अपने आप गंगा की तरह स्वच्छ हो जाएगी। क्योंकि हर पार्टी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देना शुरू करे, क्योंकि उसको डर हो जाएगा कि जनता 25% तो सुन रही है दूसरे की बात। इसका फार्मूला है कि राजद और कॉम्बिनेशन को करीब 36% वोट मिलता है, भाजपा और कॉम्बिनेशन को करीब 36% वोट मिलता है, बाकी सब मिला जुला के जो है उसको 8-10% वोट मिलता है। करीब करीब वोटिंग कितनी होती है परसेंटेज की? 60, 65, 70, मतलब 30% वोट लोग नहीं दे रहे हैं। 60-65% वोट हो रहा है, उसमें से भाजपा और उनके मित्रों को केवल 36% मिल रहा है। राजद और उनके मित्रों को केवल 36% मिल रहा है। बाकी के 30% वोटर, कोई नोटा दे रहा है, कोई इंडिपेंडेंट को दे रहा है, कोई स्याही गिरा रहा है, मतलब क्रोध कर रहा है, वो किसी तरफ नहीं है। अगर इसमें से केवल 10%, ये जो 30% वोट है, इसमें से अगर 10% लोग हमारी बात सुनिए, 100 में से 30 तो ऐसे छट गया है, तो नहीं दे रहा है। जो बाकी बच्चा 70, उसमें से फिर 70% वोट दे रहा है और 30% इधर उधर दे रहा है। उस 30% में से केवल 10% को हम समझा सकें
कि अच्छे उम्मीदवार को जाति और पार्टी के बिना वोट दीजिए, पूरी राजनीति बदल जाएगी। और जब राजनीति बदल जाएगी ना, तो हम लोग अमेरिका हो जाएंगे, बाहर चले गए। अब राजनेता के अंदर में पुलिस है, आर्मी है, अब तो कोर्ट भी है। कोर्ट भी वही करती है जो वो लोग चाहते हैं, उनको किसी को कोई सजा नहीं होगी। सोसाइटी है, रिलीजन है, सब अर्थव्यवस्था है, जितना ठिका है उन्हीं के हाथ में जाता है। मतलब वो हमारे से बाहर चले गए। अब जनता उनका कुछ नहीं कर सकती। अब चाहिएगा भी तो कोई राजनेताओं का कुछ नहीं कर सकता, सब चीज उनके हाथ में है। तो अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले छोटे चोरों को ठीक करना पड़ा, जिसमें प्रखंड स्तर पर। तो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे पद यात्रा, इसलिए जनता को समझ में आए। और हम पूरे 100% जनता को समझा नहीं रहे, जैसा कि इन्होंने कहा, रणधीर जी ने, कि लोग बात नहीं समझते हैं। हम केवल 10% जनता पर फोकस कर रहे हैं, जो आसान है। 100 में से 10 को तो समझा सकते हैं ना, बस उतना ही है, बाकी की जरूरत नहीं। ये काम पिछले 13 साल से कर रहा हूं। पहली बार मैं जहानाबाद में 2013 में आया था, हालांकि 2011 में मैंने पहले फगुआ से शुरू किया। मैं राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, इसका कारण, पहला कारण है कि मेरे पास पैसा नहीं। और आप तो जानते हैं राजनीति बिना पैसे के नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर, क्यों कोई सुभाष चंद्र बोस का फोटो लेकर घूम नहीं रहा है? इसीलिए दूसरी बात, जाति हमारी उतनी नहीं है, इसलिए मैं राजनीति नहीं ज्वाइन करता हूँ। तीसरी बात, मुझको लगता है कि अभी मेरी जो इज्जत है वो किसी एमएलए और एमपी से ज्यादा है। अभी मैं अध्यक्ष जेल सुधार समिति उत्तराखंड हूँ। अभी मैं जाऊंगा नैनीताल और मसूरी तो सरकार हमारी व्यवस्था करती है। अच्छे लोग खड़े होंगे, टीचर जीते, ईमानदार एक प्यून जीते, कोई खेतीहर जीते, जिसको लोग जानता है कि ये मिट्टी के लिए जीता, और ये बहुत आसानी से ला सकता है। हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम आज ही सफल हो जाए, लेकिन प्रयास चलते रहना चाहिए।